हमको कहे कि हम लोग 1,000 रुपया प्रतिदिन लेंगे, हम लोग पेड स्टाफ हैं, कार्यकर्ता नहीं है, पेड स्टाफ है। तो ये जब हम लोग सुने तो हम लोग जोड़ रहे थे कि पर डे हमको करीब करीब 50,000 रुपया लग जाएगा 50 कार्यकर्ता में। तो भाई हम तो असमर्थ हैं, संभव ही नहीं था। ये व्यक्ति जितना बड़ा फ्रॉडिज्म हो सकता है, स्ट्रेटेजिस्ट है ना, उस तरह का बात सोचता है ये लोग। बहुत नुकसान किया मेरा। अगर उसका सिर्फ बड़ाई नहीं किया जाए तो आप विश्वास कीजिए वो किसी की ओर ताकता तक नहीं। आप विश्वास कीजिए कोई त्रिकोणीय का बात नहीं है। भाजपा माननीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का किया हुआ काम, हर घर लोग को जानना, हर घर के लोग उनको जानते हैं, ये सभी घर के लोग को जानते हैं। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भाजपा ने हमें अपने परिवार का एक अभिन्न अंग बनाया और ये मेरे लिए वाकई बहुत ही गर्व का समय है। तो हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज इन्होंने हमें अपने सदस्यता ग्रहण कराया। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हम हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में। एक और जहां बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में हैं और ऐसे समय में प्रशांत किशोर से लोगों ने साथ छोड़ा है जिस वक्त प्रशांत किशोर को अधिक आवश्यकता थी। बिट्टू सिंह, आपने नाम सुना होगा। बिट्टू सिंह ने जन स्वराज का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थमा। हमारे साथ खुद बात करने के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह रही थी, क्या कारण था कि प्रशांत किशोर को ऐसे समय में आपने साथ छोड़ा जिस समय प्रशांत किशोर की अधिक आवश्यकता थी आप जैसे नेताओं की? आप एक बात समझिए, आप लोग एक तरफा सिर्फ सवाल पूछती हैं, दोनों तरफ से पूछा कीजिए। हम एक तो गलती किए कि जन स्वराज में से टिकट सिंबल लेने चले गए। आवेश बहुत खराब चीज होता है, हमसे ये भूल हुआ, ठीक है। उसके बाद जब हम चुनाव लड़ने गए, हमको जब सिंबल दिया लोग, उदय सिंह जी हमको टिकट देने वाले हैं, हमको वो जब सिंबल दिए तो आप मेरा अनुभव सुन लीजिए कि जब जन स्वराज के कुछ लोग आए मिलने तो सब लोग हमको कहे कि हम लोग 1,000 रुपया प्रतिदिन लेंगे, हम लोग पेड स्टाफ हैं, कार्यकर्ता नहीं है, पेड स्टाफ है। तो ये जब हम लोग सुने तो हम लोग जोड़ रहे थे कि पर डे हमको करीब करीब 50,000 रुपया लग जाएगा 50 कार्यकर्ता में। तो भाई हम तो असमर्थ हैं, संभव ही नहीं था। और उसी समय हम निर्णय लिए कि अब इस व्यक्ति के साथ इसका एक आदमी हम नहीं लेंगे। ये कार्यकर्ता, पेड स्टाफ को कार्यकर्ता कहता है। ये व्यक्ति जितना बड़ा फ्रॉडिज्म हो सकता है, स्ट्रेटेजिस्ट है ना, उस तरह का बात सोचता है ये लोग। बहुत नुकसान किया। पता नहीं, हम तो दाहिना बाएं कोई नहीं रहे, हम तो सिंबल लिए थे और चुनाव लड़े थे। हम कभी अपने दीघा क्षेत्र से एक कदम बाहर भी नहीं रखे, हमने ना। लेकिन उतना ही दिन में हमको पता चल गया कि इस व्यक्ति के साथ सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है, बहुत खतरनाक व्यक्ति है इस मामले में। अगर उसका सिर्फ बड़ाई नहीं किया जाए तो आप विश्वास कीजिए वो किसी की ओर ताकता तक नहीं। ये हमारा भूल है। आवेश सबसे खराब चीज होता है, आवेश में ही ऐसा कदम उठाए। भाजपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है नीरज सिन्हा। एक उम्मीदवार को लेकर के जिस तरह से एक चर्चा का विषय बना, सिंबल मिला, फिर उसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया, फिर से जो है चुनावी मैदान में नीरज सिन्हा है। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? जिस उम्मीदवारों को लेकर के भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं, लगता है कि इस बार के त्रिकोणीय मुकाबला में जीत पाएंगे? आप विश्वास कीजिए कोई त्रिकोणीय का बात नहीं है। भाजपा माननीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का किया हुआ काम, हर घर लोग को जानना, हर घर के लोग उनको जानते हैं, ये सभी घर के लोग को जानते हैं। इतना मतलब तालमेल रहा है कि कोई परेशानी नहीं है। और सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अब क्या उम्मीद करते हैं? त्रिकोणीय कहाँ से हो जाएगा?
बिट्टू जी, आप भी जिस तरह से राजनीति में मजबूती के साथ अपना जो अपना अस्तित्व बना रखे हैं, एक बिट्टू सिंह का दूर दूर तक के जो लोग नाम सुनते हैं, अब लगता है कि भाजपा को इस समर्थन से जो है इस बार के उपचुनाव में जो है रिकॉर्ड तोड़ वोटों से के अंतराल से जो है वो जीत। हम लोग तो मेहनत करेंगे ही आज से, और आपको स्पष्ट बता दें कि हम लोग जितना हो सकता है जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे, बांकीपुर जीत जाएंगे जी 100%। उसमें क्या है। देखिए, बिट्टू सिंह हमारे साथ थे बात करने के लिए, जो कि आज बीजेपी का इन्होंने जो है वो दामन थामा है, और खुद उनकी पत्नी भी साथ में है, उनसे भी बात करेंगे। और उनसे हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिट्टू सिंह, रंजीत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह की वाइफ विनीता बिट्टू, जो कि मेयर प्रत्याशी भी रही हैं पटना से। सीधा बात करते हैं, आज आपने बीजेपी का दामन थामा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भाजपा ने हमें अपने परिवार का एक अभिन्न अंग बनाया, और ये मेरे लिए वाकई बहुत ही गर्व का समय है। तो हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज इन्होंने हमें अपने सदस्यता ग्रहण कराया। प्रशांत किशोर का साथ छोड़ने का वजह क्या रहा होगा, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी? देखिए, प्रशांत किशोर की जहाँ तक हम बात करें तो प्रशांत किशोर जुमलेबाजी कर सकते हैं, एक स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो कभी ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं कर सकता। वो चाहे एक वो स्ट्रेटजी वो बनाते थे, जब हम मतलब हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इन्होंने उनको जिताया, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाए। वो एक स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, एक अपने पार्टी को चलाने वाला, और चाहे ये उनमें खूबी नहीं है, जमीनी स्तर पर नेता नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर वो कार्य किए ही नहीं हैं, उन्होंने कार्य करवाया है। तो आज आप कैसे सोच सकती हैं कि वो जमीनी स्तर पर कार्य कर सके? आप भी चुनाव लड़ी हैं, आपके पति बिट्टू सिंह भी चुनाव लड़े, आप लोगों के साथ एक अनुभव है राजनीति का। आगे किस रूप में देख रही हैं? बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी भी मैदान में है, एक और महागठबंधन, प्रशांत किशोर, किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए, पलड़ा का तो यहाँ सवाल ही नहीं है, ये तो एक तरफा चीज़ है। नीरज सिन्हा की जहाँ तक हम बात करें तो वो एक अच्छे उम्मीदवार हैं, और जिनकी भी हम बात करें, वो चाहे प्रशांत किशोर, उनके बारे में तो हम पहले ही बोल चुके हैं। कोई भी चुनाव लड़ना ये आपके बकबक करने से नहीं हो सकता है, आप जीत नहीं सकते हैं, वो अलग चीज़ हुआ। और चाहे कोई भी हो, जब तक आप जमीनी स्तर पर कार्य करने का काम नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हो, और या प्रशांत किशोर जी हो, या अन्य कोई भी हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि नीरज सिन्हा जी एकदम एक तरफा हैं, और अवश्य उनकी जीत होगी। आगे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको आप निर्वहन करेंगे? जी बिल्कुल। अगर पार्टी चुनाव भी लड़वाएगी तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर पार्टी के तरफ से ऐसा मौका कभी भी मिला तो हम ज़रूर उसका निर्वहन करेंगे। और लेकिन अभी तो हम ज्वाइन किए हैं, और अभी हमको जो भी कार्य पार्टी के तरफ से मिलेगा उसको हम बखूबी निभाने का प्रयत्न इस तरह से करेंगे। पति पत्नी साथ मिलकर जी हमेशा बिल्कुल। कदम से कदम मिलाकर चली हैं, आगे भी राजनीति जीवन हो या फिर जो भी, जी हर एक हाँ, जीवन में जी एकदम जी निर्वहन। अच्छा, हमारे साथ और भी महिला हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज भाजपा में बड़े संख्या में जो है जनसुरा से साथ छोड़ करके लोगों ने शामिल हुआ है, बीजेपी का दामन थामा है। क्या लग रहा है आगे किस तरह से देख रही हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव? ये लोग अच्छा काम किए कि बीजेपी ज्वाइन किए, क्योंकि ये बहुत आगे बढ़ने वाला और बढ़ ही रहा है। आप देख ही रही हैं कि जो बीजेपी का, और ये निश्चित है कि बांकीपुर में जो नीरज सिन्हा है वो बिल्कुल जीतेंगे, और बीजेपी ही जीतेंगे। बस इतना ही। बने रहे नेशन के साथ। धन्यवाद।